और अब बात हिंदुस्तान में तालिबान की। 21वीं सदी में आधुनिकता के दावे हैं, भारत की बेटी के अंतरिक्ष में पहुंचने का जश्न है, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ घटनाएं उन सब पर कालिक पोत देती हैं और सवाल उठ जाता है कि क्या हिंदुस्तान में भी तालिबानी सोच का खौफ है। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, चौंक जाएंगे आप ये जानकर कि राजस्थान के एक गांव में कैसे प्रेमी जोड़े को सजा दी गई। तो राजस्थान के सराड़ा के एक गांव में रहने वाली एक महिला अपने प्रेमी के साथ गांव छोड़कर चली गई और जब लौटी तो मानो पूरा गांव तालिबान बन बैठा। क्या हुआ इन जोड़े के साथ, पहले देखते हैं हैवानियत की ये पूरी कहानी। वाकई ये तस्वीरें इतनी शर्मनाक हैं कि हम इन्हें दिखा भी नहीं सकते। सरेआम एक महिला के कपड़े उतारना और फिर पेड़ से बांधकर बाल काटना। इतना ही नहीं, उसके प्रेमी के साथ भी ऐसा ही हैवानियत भरा सलूक। ये है राजस्थान के सराड़ा क्षेत्र का करकोली गांव। 15 दिन पहले यहीं रहने वाली ये विवाहित महिला अपने प्रेमी के साथ गांव छोड़कर चली गई थी। बस फिर क्या था, पूरे गांव का गुस्सा उबल पड़ा। पंचायत बैठी, सबने मिलकर दोनों को सबक सिखाने की ठानी। दोनों को पकड़कर गांव लाया गया और फिर जो कुछ भी हुआ उसने तालिबानी सलूक की भी हदें पार कर दी। प्रेमी जोड़े के कपड़े उतारकर पेड़ से बांधा गया, सरेआम कपड़े उतारे गए और जमकर पिटाई की गई। खबर मिलने पर जब इलाके के थानाधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। पथराव में 20 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस वहां पहुंची, तो फिर उनको सुरक्षित अपने कब्जे में लिया और रास्ते में वो लोगों ने ऑब्स्टिकल, कांटे और पत्थर डाल दिए थे। बात समझा, इस वो सब हटवा करके और उनको सुरक्षित थाने पे भिजवाया गया है। पंचायत इस मामले में पुलिस के दखल का विरोध कर रही है और पूरे मामले को खुद ही निपटाने पर आमादा है। पूरे बवाल के बाद पीड़ित महिला ने अपने ससुराल वालों और गांव के कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। विनोद मोलपरिया, जी न्यूज, उदयपुर। तो अपने आप चौंकाने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी है और इस सब के बीच में तस्वीरें शर्मसार भी करती हैं। अलका लांबा हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ इस वक्त जयपुर से हमारे साथ मौजूद हैं जी न्यूज संवाददाता पुरुषोत्तम वैष्णव। पुरुषोत्तम, सबसे पहले किसी तरीके की कार्रवाई अभी तक हुई है? राहुल, देखिए कि सारे मामले का सबसे शर्मनाक पहलू यही बनकर के आता है कि पंचायत इस प्रकार का अत्याचार करती है, पुलिस उस सारे घटनाक्रम में मूकदर्शक रहती है और जो आला अधिकारी जयपुर और उदयपुर बैठते हैं वो सारे मामले में खामोश हैं। अभी तक एक भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न ही इस सारे मामले को लेकर के वहाँ का जो प्रशासन है वो सक्रिय हुआ है, न कोई गाँव के पंचों की गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ तक कि इस पूरे घटनाक्रम का जो मुख्य अभियुक्त है, इस पीड़िता का जो पति है, उसकी भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। राहुल जी, अब अलका सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इस तरीके की तस्वीरें बता रही हैं, दिल्ली से बहुत दूर की स्थिति नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग है, राज्य महिला आयोग है, सरकार है, पुलिस है, कानून है, व्यवस्था है, बावजूद इसके ये तस्वीरें हैं। नहीं, देखिए ये तो साफ जाहिर हो रहा है इन तस्वीरों से कि जितने भी संगठन आपने गिनाए, कानून हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, महिला आयोग हो, किसी का भी डर इन्हें कतई भी नहीं है। इनके अपने तौर तरीके हैं जिससे ये फैसले लेना चाह रहे हैं और वो हमारे सामने हैं। और जो मुझे लगता है इन तौर तरीकों को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि देखिए उस महिला ने, उस लड़के ने क्या किया, उसका भी एक तरीका है कानूनी प्रक्रिया के तहत। अगर उसने कुछ किया है, लेकिन आपको किसने हक और अधिकार दे दिया इन जातीय पंचायतों को खास तौर से, कि जो अपने हाथ में कानून लेते हुए इस तरह के जो है कि अपने महिला को जो है बिल्कुल उसके बाल काट दिए, उसको निर्वस्त्र करके आपने समाज में घूमा। आप किस समाज की ये जातीय पंचायतें जिन्होंने इस तरीके का शर्मनाक घटना की, किस समाज की आप दुहाई देकर जो है इस तरह के आप काम कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर समाज की बात करते हैं तो हमारा समाज बहुत सभ्य है। हमारे समाज में हम
उस पर गर्व करते हैं, लेकिन ये कुछ लोग हैं, मैं ये कहूंगी, जिन्होंने इस तरह की वारदात करके समाज को ही शर्मसार किया है। और अगर वो समाज की दुहाई देते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम इन्हें हक नहीं है और इनके खिलाफ सबसे पहले इन्हीं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इनको दंड देने की जरूरत है। नहीं तो इस तरह से बहुत लोगों के हौसले बुलंद होंगे जिन्हें कानून पुलिस का डर नहीं, और जो जब चाहेंगे अपने तरीके से, मैं माफी चाहूंगी जिन्होंने काम किया, सबसे पहले हर एक को अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है कि आपको हक किसने दिया कि आप सरेआम एक महिला को बाल काट के उसके वस्त्र उतार के इस तरीके का फैसला ले। और पुलिस का तो डर देखिए, पुलिस खुद कह रही है कि महिला को जब छुड़ाया गया उसके बावजूद भी ये जातीय पंचायत पुलिस को ये कहती रही कि आप इन्हें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, आप कौन होते हैं। मुझे लगता है सरकार को एक कदम आगे बढ़ते हुए इनकी जो मान्यताएं अगर इनको दी हुई है, इनको इस तरह के अगर कहीं पे भी ये है कि इनको गलतफहमी है कि इनको ये हक है कानून अपने हाथ में ले और इस तरह के फैसले करे, तो मुझे लगता है कि एक संदेश जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, सख्त कार्रवाई होनी तो चाहिए, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। बहरहाल इस वक्त महिलाओं के मामलों के आवाज उठाने वाली रंजना कुमारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। रंजना जी, क्यों आखिर ऐसा इस देश में हो रहा है कि ये जो पंचायतें हैं, इनके फरमान, इनके इस तरीके के तालिबानी काम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लगातार हावी हैं, इन पर किसी तरीके की कोई लगाम नहीं लग पा रही? देखिए, ये राजनीति की उपेक्षा है पूरी तरह से, क्योंकि आज 10 साल हो गया मनोज बबली का केस हुआ, उसके बाद से लगातार कोशिश जारी रही और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला भी दे दिया तमिलनाडु के केस में कि ये जितनी जाति पंचायत हैं, खाप पंचायत हैं, बिरादरी पंचायत हैं, ये सब कुछ गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। इनको बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, इनको बैन किया जाना चाहिए। और उन्होंने स्टेट से ये रिपोर्ट भी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप बताएं कि आप इसके प्रति क्या कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई किसी ने की नहीं, क्योंकि नेताओं को जाति का वोट चाहिए और ये जाति वाले चाहे जितनी मर्जी जाति करें लड़कियों के ऊपर, औरतों के ऊपर, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। उस एरिया का एमएलए कहां है? कोई चीफ मिनिस्टर से पूछे कि आपने एमएलए को वहां क्यों नहीं भेजा, आपने, क्योंकि क्या आप इसको इमरजेंसी नहीं समझते हैं? और फिर कोई पूछे चीफ मिनिस्टर से कि आपने क्यों नहीं इन जाट पंचायतों को बैन करने का नोटिफिकेशन आज तक निकाला है? अगर इसी तरह की मानसिकता चलती रहेगी तो रोज रोज ऐसे किस्से आएंगे जिसमें बेशर्मी की हद तक जाकर गांव के लोग इस तरह की हरकत करेंगे। ये गांव के लोग, आम लोग इस तरह की काम नहीं कर पाते। ये कुछ दबंग हैं, कुछ गांव के गुंडे बदमाश हैं, गैर सामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। तो उनको रोकने का तरीका एक ही कि तत्काल उनको सजा दी जाए। वो भी नहीं होता है। जब हम लोग मौली जी, जब श्री मौली जी लॉ मिनिस्टर थे, हम उनसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि हम एक ऑर्डिनेंस निकालेंगे, हम एक कानून बनाएंगे ताकि इस तरह के लोगों को ठीक से इनको सजा मिल सके, इनको ठीक से सबक सिखाया जा सके। आज तक नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह की राजनीतिज्ञ लोगों की उदासीनता का प्रतीक है कि रोज रोज हमारी बच्चियों को, बेटियों को, बेटों को इस तरह की लानत झेलनी पड़ती है। रंजना जी, आपके पास आएंगे और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई कि आखिर मुख्यमंत्री, आखिर सरकार, आखिर एमएलए कर क्या रहे हैं। इस पर भी पुरुषोत्तम से सवाल पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द वापस लौट रहे हैं इस तालिबानी चेहरे की कुछ और तस्वीरों के साथ में और कुछ और पहलुओं के साथ। तो अभी एक हफ्ते पहले ही मेरठ के पास बागपत की एक पंचायत ने फरमान सुनाया था कि 40 साल के कम उम्र की महिलाएं और लड़कियां बाजार नहीं जा सकती, ना ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकती। दावा है कि इससे छेड़छाड़ रुकेगी। उत्तर प्रदेश के बागपत की एक पंचायत ने फिर हिंदुस्तान में तालिबान की मौजूदगी का एहसास कराया है और फरमान पर सवाल उठाने के बदले गांव वालों का गुस्सा जिस तरीके से फूटा, उसकी बानगी पुलिस वालों की ये जली हुई मोटरसाइकिल है। पंचायत ने फैसला किया है कि 40 साल से कम उम्र की महिलाएं और लड़कियां बाजार नहीं जाएंगी। इस उम्र तक की महिलाएं मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगी। लड़कियों को हर वक्त सिर ढक कर रखने की नसीहत भी दे दी गई है। नियम तोड़ने पर पंचायत सजा सुनाएगी। ये तालिबानी ऐलान करने वाली पंचायत देश की राजधानी दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर बैठकर फैसले सुना रही है कि जो गांव गलियों में ईयरफोन नहीं बजेंगे कानों में देने के, और कोई भी लड़की नंगे सर नहीं रहेगी। और जो ये यहाँ बाजार भरता है इतवार के रोज, उसमें कोई भी लड़की या बहू 40 साल तक की वो बाजार में नहीं जाएगी सामान खरीदने के लिए।
लेकिन देश भर को हिला देने वाले इस फैसले के आगे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने घुटने टेक दिए। फैसले के बाद 2 पंचों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें गांव वालों के विरोध के बाद छोड़ दिया गया। शिकायत मेरे पास नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों ने चर्चा की इस बात की, तो मैंने इसी में एसएस रिपोर्ट मांगी है, सीओ से भी कहा कि वाच करें। पंचायत का तर्क है कि लड़कियों से हो रही छेड़छाड़ को रोकने के लिए फैसला किया गया है, लेकिन पंचायत की नीयत ही सवालों के घेरे में है, क्योंकि छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई का जिक्र इस तुगलकी फरमान में नहीं किया गया। कुलदीप चौहान, जी न्यूज, बागपत। चलिए, तो पहले इस तरीके की पंचायतें फरमान सुनाती हैं और फिर उदयपुर जैसी घटनाओं को अंजाम देती हैं। पुरुषोत्तम हमारे साथ बने हुए हैं। पुरुषोत्तम, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ठीक है, पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन इस घटना को तो अब सरकार भी देख चुकी होगी। क्या सरकार की तरफ से, क्या मुख्यमंत्री की तरफ से, विधायक की तरफ से कुछ पहल हुई है इस मामले में? देखिए कि सारे के सारे घटनाक्रम जो सबसे बड़ा दुखद पहलू यही रहा कि न तो घटना के समय वहां आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और न ही कोई प्रशासन का बड़ा अधिकारी जाके मौके पर स्थिति को संभालता है। केवल एक थानेदार के भरोसे छोड़ दिया था। और उसके बाद की बात करें तो राज्य सरकार पूरे मामले में खामोश रही। न राजस्थान के जो डीजीपी उनकी तरफ से कोई सारे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश जाते हैं और न राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अलका जी, लग रहा है आपको कि सरकार कमजोर पड़ती है ऐसे मामलों में, इसी वजह से इस तरीके की पंचायतें हावी होती हैं? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो पंचायतों की बात है, चाहे जातीय पंचायतें हैं, खप पंचायतें, जिस तरह के फरमान जो वो ठीक समझते हैं उसे वो अपना ये कानून बनाकर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जरूरत है एक पूरी प्रक्रिया, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, कानून हो, सरकार हो, समाज हो हमारा। आज जरूरत है कि हम एक दूसरे के सामने ना खड़े हो, एक दूसरे के साथ खड़े हो और मिलकर, मुझे लगता है एक नई सोच और एक नई नीति और खासतौर से इनके खिलाफ इन सबको एक होकर खड़ा होना है। मुझे बहुत अटपटा सा लगा कि 40 साल के नीचे की महिलाएं जो हैं वो बाजार नहीं जाएंगी, वो महिलाएं मोबाइल नहीं। ये फरमान उन पुरुषों के लिए क्यों नहीं जारी किया इसी पंचायतों ने? क्योंकि अगर महिला बाजार इसलिए नहीं जा रही क्योंकि उनके साथ गलत हरकत होगी, और जो गलत हरकत करेगा वो उसे आजादी है कि आप रात भर बाजार में घूमिए, आप मोबाइल इस्तेमाल करिए, आप सब करिए, आप जो लोग हैं आपको इजाजत है जिनकी, लेकिन महिलाओं को घर के अंदर। तो मैंने कुछ महिलाओं के देखे भी कि उन्हें ये फरमान जो है वो सही लग रहा है। मुझे लगता है ठीक है 10 को ये फरमान, क्योंकि मुझे लगता है वो दबाव में महिलाएं जिन्होंने इस बात को कहा कि वो इस बात से सहमत हैं कि लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए 40 साल के नीचे को और मोबाइल नहीं। ये हो सकता है, मैं फिर भी कहूंगी दबाव में इन्होंने कहा, लेकिन अगर एक भी लड़की इस फरमान के खिलाफ खड़ी होती है तो मुझे लगता है पूरे देश को उस एक लड़की का जो साथ देना चाहिए और उस लड़की के खिलाफ यही खप पंचायतें और जातीय पंचायतें क्या करेंगे, अब ये भी देखने वाली बात है। रंजना जी बिल्कुल, अलका जो आप सवाल उठा रही हैं उसमें गंभीर मुद्दा यही बैठता है कि अगर कोई विरोध में खड़ा होता है तो फिर उसके साथ दिक्कत और परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। बहरहाल इन सब के बीच में सवाल कई खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि एक सभ्य समाज में खाप पंचायतों को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठते रहे हैं कि उनके तालिबानी फरमानों को आखिर जगह दी जाए और कैसे उनकी जगह को हटाया जाए। इसके बावजूद देश के कई राज्यों में ऐसी पंचायतें न सिर्फ बदस्तूर जारी हैं बल्कि उनका असर भी लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा के जींद गांव के रहने वाले 65 साल के होशियार सिंह का 2 बेटियों की शादी करने का फैसला पंचायत के तुगलकी फरमान की वजह से पूरा नहीं हो सका। बात इसी साल मार्च की है जब वो अपनी 2 बेटियों की शादी 2 सगे भाइयों से करने जा रहे थे। शादी के कार्ड बंट चुके थे, पकवान बन रहे थे, तभी पंचायत ने लड़के और लड़की वालों के बीच गोत्र भाई बहन का रिश्ता बताकर शादी रोक दी। बिरादरी से बेदखली की धमकी के आगे होशियार सिंह को झुकना पड़ा। बहुत खराब सिस्टम है। स्त्रियां अभी क्या दादी का गोद को ले रहे हैं? शादी क्यों कैंसिल करी है? शादी तो एक पंचायत के दबाव के कारण कैंसिल करनी पड़ी है, पंचायत भाईचारे की माननी पड़ी है। एक गोत्र के चलते खाप पंचायतें ऐसे कई जोड़ों को भी भाई बहन करार दे चुकी हैं जिनके बच्चे भी हो गए थे। खाप पंचायतों का यह आतंक उनके असर की कहानी बताने के लिए काफी है। आमतौर पर खाप पंचायतें गांवों और कस्बों में फलने फूलने वाली ऐसी पंचायतें हैं जिनका अपने गांव या अपने समुदाय पर गहरा असर होता है। अलग अलग ऐसी ही पंचायतों को मिलाकर सर्व खाप पंचायत बनती है। एक जमाने में इन पंचायतों का काम जमीन जायदाद के निजी झगड़ा सुलझाना होता था, लेकिन धीरे धीरे ये खाप सामाजिक मुद्दों और परंपराओं में भी दखल देने लगी। गांधी जी ने खाप पंचायतों की इस दखल अंदाजी का गलत असर आजादी के पहले ही पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने ग्राम स्वराज की हिदायत दी थी।
आधुनिक भारत में चुनाव के जरिए चुनी जाने वाली ग्राम पंचायतों की परंपरा जरूर शुरू हुई, लेकिन खाप पंचायतें खत्म नहीं हुई। हालात यह है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव में भी खाप पंचायतें बड़ी भूमिका अदा करती हैं। अक्सर वोट उन उम्मीदवारों को मिलते हैं जिनकी हिमायती खाप पंचायतें होती हैं। यही वजह है कि खाप पंचायतों का स्थानीय स्तर पर विरोध न के बराबर होता है। सियासी दल भी इन्हें खुश रखने में ही भलाई समझते हैं। यही वजह है कि खाप की तालिबानी परंपरा आज भी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। रंजना जी, आपने सुना होगा कि किस तरीके से सियासत में हावी हैं ये पूरी खाप पंचायत। आपको लग रहा है कि फिर इस तरीके से लगाम लग पाएगा सरकारों के जरिए? देखिए, सबसे पहले समस्या के मूल में जाइए। ये राजनीतिक कारणों से जिंदा रखी गई मूर्खों का जमावड़ा है। इसको पंचायत मत कहिए, क्योंकि पंचायत तो जो होती है, जो चुनी जाती है, जिसमें जनता वोट डालती है, अपने प्रतिनिधि चुनती है और फिर वो प्रतिनिधि विकास का काम करते हैं। वो प्रतिनिधि स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम तरह के मुद्दों के साथ काम करते हैं। ये तो मूर्खों का जमावड़ा है। 21वीं सदी में ये लोग जागना नहीं चाहते हैं, ये लोग बदलना नहीं चाहते और इनको शय मिलती है राजनीति से। तो इसलिए भी जरूरी है कि सबसे पहले प्रश्न पूछा जाए राजनीतिज्ञों से, उनसे, नेताओं से पूछा जाए, जो वहां के एमएलए, एमपी और जो वहां के मिनिस्टर और फिर वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, कि आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या किया? आपने इनको गैर कानूनी बनाने के लिए कोई ना कोई नोटिफिकेशन जारी किया कि नहीं किया तो क्यों नहीं किया अभी तक? अलका, आप मानेंगे सबकी की सारी जिम्मेदारी नेताओं की है, सरकार की? अगर वो मान जाए, वो ठीक तरीके से जातीय वोटों की राजनीति को छोड़ दें, तो शायद इस तरीके की पंचायतों पर लगाम लग सके। देखिए, मैं फिर कहूंगी, खाली राजनीतिक दल के वजह से नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो ये जो पंचायतें हैं, ये जो जातीय पंचायतें हैं, चुनावों में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये फरमान जारी करते हैं कि किस राजनीतिक दल को और किस जो है उम्मीदवार को हम लोग वोट करेंगे, और वो वोट जब एक तरफा जाता है तो किसी की जीत और हार तय करता है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है कि क्यों एक पॉलिटिकल विल, मैं कहूंगी एक राजनीतिक जो है वो चीज जो दिखनी चाहिए इसके ऊपर कार्रवाई के लिए, वो नहीं दिख रही। क्योंकि सही बात है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें, वोट वाली जो राजनीति है वो आती है, पर जरूरत है, मैं फिर कहूंगी, अगर सरकारें नहीं जागती हैं तो समाज को जागना होगा। हमारे जैसे लोग जो हैं, और रंजना जी ने कहा जैसे कि मैं खुद अभी जैसलमेर के गांव में थी और वहां पर मैं कन्या भ्रूण हत्या के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम कर रही थी। मैं कहती हूँ पूरे गांव में इतना भोला भाला गांव था, बात करने में ऐसा लग रहा था कि बहुत सरल लोग हैं वो, और वो चाहते हैं बदलाव। और उनकी मैं जब उनकी लड़कियों को पढ़ाई की बात कर रही थी तो वो बिल्कुल शांत होकर सुन रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हम उनको, लेकिन एक दबंग था वहां पर जो इस बात का विरोध कर रहा था कि आप शहर से आए हैं, आप शहरी लोग जो है यहाँ पर हमारा जो है तौर तरीकों को बदलना चाहती है। तो वो दबंगई जो था, जिसके लिए रंजना जी ने कहा जो गुंडा होता है, वो पूरे माहौल को खराब करता है। तो ये भी मैं कहूंगी समाज ने नहीं किया, ये कुछ दबंगाइयों ने किया है, के साथ लागू करना होगा। अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रंजना जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और पुरुषोत्तम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है। अभी हम बात कर रहे थे पंचायतों की दादागिरी की, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 9 सांसदों वाली पार्टी की दादागिरी।